श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाने वाली श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा कठिन है। इसीलिए आज के इस बेहद ही विशेष प्रसंग में हम श्रीमद् भगवत गीता के 108 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं। इन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही अर्थ आधुनिक जीवन के अनुसार समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप प्रतिदिन रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुने। तो चलिए जानते हैं भगवत गीता के 108 महत्वपूर्ण उपदेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधकार में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही जीवित रहने वाले का, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वह पुनः जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही जन्मा है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यही मन मनुष्य को विषय वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। मन को वश में करने से बुद्धि की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वह मन में उत्पन्न होने वाली व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को वश में नहीं करोगे तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। शारीरिक सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदैव निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही अधिक सुखी रहोगे। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करता है उतना ही अधिक कष्ट भोगता है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जिस स्थान पर तुम्हारा सम्मान ना हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा लोग तुम्हें
कमजोर और मूर्ख समझने लगते हैं। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल नष्ट हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, वास्तव में उनके पास समय तो है, पर उनके महत्वपूर्ण संबंधों की सूची में तुम्हारा नाम नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि यदि कभी वापस भी लेनी पड़े तो वह कड़वी ना लगे। स्वयं में थोड़ा स्वाभिमान होना आवश्यक है, अन्यथा लोग वहां भी दबाने का प्रयास करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। जब तक तुम स्वयं से नहीं हारते तब तक संसार की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा समय है, और समय सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी शक्ति का कभी अनुभव नहीं होता। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनमें दया है और जो हृदय से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान भाव रखता है वह कभी पाप का भागी नहीं बनता। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में रखकर कर्म करता है वही वास्तव में योगी कहलाता है। इंद्रियों का दास बनना बंधन है। दूसरों के धर्म का अनुकरण करने से अच्छा है कि मनुष्य अपने धर्म में कमजोर होते हुए भी स्थित रहे। पर धर्म भय को जन्म देता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार ज्ञान को ढक देता है और विनाश का कारण बनता है। नम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जो व्यक्ति हर समय प्रशंसा चाहता है वह भीतर से कमजोर होता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति निंदा और स्तुति में समान रहता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इच्छाओं का त्याग ही शांति है। लोभ बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। लोभ में पड़ा व्यक्ति धर्म और अधर्म का भेद भूल जाता है। जो मनुष्य दूसरों की सफलता से जलता है वह स्वयं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ईर्ष्या आत्मविकास में सबसे बड़ी बाधा है। भगवान कहते हैं, जिसका मन शांत है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वही सच्चा सुख अनुभव करता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर को स्मरण करता है वह कभी अकेला नहीं होता। भय का जन्म अज्ञान से होता है। जो आत्मा के सत्य को जान लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस सत्य को जानकर आसक्ति छोड़नी चाहिए। संयम ही आत्मबल है। जो स्वयं को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। क्रिया रहित ज्ञान व्यर्थ है और ज्ञान रहित क्रिया अंधी है। दोनों का संतुलन ही श्रेष्ठ मार्ग है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह संकीर्ण होता है, पर जो दूसरों के लिए जीता है वही महान कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भाव का भूखा हूं, दिखावे का नहीं। सच्ची भक्ति हृदय से होती है। दिखावटी भक्ति अहंकार को बढ़ाती है। सच्ची भक्ति मन को शांत करती है। जो मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता है वह अपने भाग्य से भी भागता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित करके करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को कर्मों का कर्ता मानता है वह अहंकार में बंध जाता है, पर जो ईश्वर को कर्ता मानता है वह मुक्त हो जाता है। सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाता है। घमंड उत्पन्न करने वाला ज्ञान अधूरा ज्ञान होता है। मौन भी एक तपस्या है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को बार बार याद रखता है वह स्वयं को दुखी करता है। क्षमा महान आत्माओं का गुण है। संसार में वही व्यक्ति दुखी है जो हर किसी से अपेक्षा रखता है। अपेक्षाओं का त्याग आंतरिक शांति देता है। भगवान कहते हैं, जो मिला है उसमें संतोष रखो, जो नहीं मिला उसके लिए ईर्ष्या मत करो। जो मनुष्य स्वयं को हर समय सही मानता है वह कभी सुधार नहीं कर पाता। सत्य कटु हो सकता है पर अंततः कल्याणकारी होता है। असत्य मधुर लगता है पर विनाशकारी होता है। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो गिरकर फिर उठना जानता है। हार स्थायी नहीं होती यदि साहस जीवित हो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह धैर्य भी सिखाता है और विनम्रता भी। जो समय का सम्मान करता है समय भी उसका सम्मान करता है। जो व्यक्ति केवल बोलता है और सुनता नहीं वह कभी ज्ञानी नहीं बन सकता।
अहिंसा केवल कर्म से नहीं, विचार और वाणी से भी होनी चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का अपमान करता है वह स्वयं अपने संस्कारों को प्रकट करता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, इसलिए विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका अंतःकरण पवित्र है उसके लिए हर मार्ग शुभ है। अधिक बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है। मितभाषी व्यक्ति अधिक प्रभावशाली होता है। जो व्यक्ति सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है वह कभी चिंतित नहीं रहता। सांसारिक सुख क्षणिक है, पर आत्मिक सुख शाश्वत होता है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है बिना किसी स्वार्थ के, वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। स्वयं को सुधारना दूसरों को सुधारने से अधिक कठिन है, पर यही सच्चा मार्ग है। जो व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है वह आधे मार्ग पर पहुंच जाता है। मोह छोड़ना ही मुक्ति है, मोह ही बंधन का कारण है। भगवान कहते हैं, जो श्रद्धा और धैर्य के साथ अपने कर्म करता है वह निश्चित ही सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर की शरण में समर्पित कर देता है वह सभी भय से मुक्त हो जाता है। सच्चा समर्पण असहायता नहीं, असीम शक्ति का स्रोत होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना को स्वीकार करता है उसके जीवन में शांति बनी रहती है। भक्ति ज्ञान से बड़ी नहीं और ज्ञान भक्ति से अलग नहीं है। दोनों का संतुलन ही पूर्णता है। जो व्यक्ति ईश्वर को हर प्राणी में देखता है वह किसी से द्वेष नहीं करता। भगवान कहते हैं, मैं केवल मंदिरों में नहीं हर शुद्ध हृदय में वास करता हूं। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है वही सच्चा भक्त है। अहंकार का पूर्ण त्याग मोक्ष का द्वार खोल देता है। जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता वह जीवन को सही अर्थ में जी पाता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह अमर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। इस सत्य को जानना ही ज्ञान है। जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह संसार के दुख सुख से अप्रभावित हो जाता है। ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग अनेक हैं, पर लक्ष्य एक ही है। जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़ देता है वह कर्म में बंधता नहीं। सच्चा योग मन की स्थिरता है, न कि केवल आसन। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरे मन से करता है वही ईश्वर को प्रिय होता है। ईश्वर को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, बस आसक्ति छोड़नी पड़ती है। जो व्यक्ति हर श्वास में ईश्वर का स्मरण करता है उसका जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। भगवान कहते हैं, मेरा स्मरण करने वाला कभी भी पतन को प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है वह स्वयं मुक्त हो जाता है। करुणा वह भाषा है जिसे ईश्वर भी सुनता है। जो मनुष्य सत्य, दया और प्रेम के मार्ग पर चलता है वही मुझे प्रिय है। भक्ति में भय नहीं, केवल प्रेम होता है। जो व्यक्ति अंत समय में ईश्वर का स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं बल्कि जागरूक होकर जीना है। जो व्यक्ति हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करता है वह कभी अकेला नहीं होता। सच्चा भक्त किसी से कुछ मांगता नहीं, केवल धन्यवाद देता है। जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर की इच्छा में समर्पित कर देता है वह सदा सुखी रहता है। संसार में कुछ भी ईश्वर से अलग नहीं है, सब उसी की अभिव्यक्ति है। जो व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करता है उसके जीवन में कोई असंभव नहीं रहता। आत्मज्ञान ही सभी दुखों का अंत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे शरणागत को मैं कभी त्यागता नहीं। जो व्यक्ति गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेता है वह इसी जीवन में मुक्त, शांत और पूर्ण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वर्तमान में स्थिर रखता है वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। बीता हुआ समय केवल स्मृति है और आने वाला समय केवल कल्पना। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वह जीवन के दुखों से स्वतः मुक्त हो जाता है। दूसरों से तुलना करना अपने सुख को अपने ही हाथों से नष्ट करना है। हर व्यक्ति का संघर्ष अलग होता है, इसलिए किसी के जीवन को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं, जो अपने कर्तव्य में ईमानदार है मैं उसका मार्ग स्वयं प्रशस्त करता हूं। मौन रहकर सहन करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की पहचान है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपना संतुलन खो देता है।
स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति उत्तर देने से पहले विचार करता है। अहंकार का त्याग मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है। जो स्वयं को छोटा समझता है वह कभी बड़ा नहीं बन पाता। आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, इसे समझना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रयास देखता हूं, परिणाम नहीं। जो व्यक्ति सिर्फ फल के लिए कर्म करता है वह कर्म का आनंद खो देता है। कर्म को पूजा बना लो, फिर हर कार्य ईश्वर सेवा बन जाएगा। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है और उसका प्रचार नहीं करता वह वास्तव में पुण्य कमाता है। सच्ची भक्ति भीतर होती है, बाहर नहीं। वाणी की मधुरता मनुष्य को असंभव कार्य भी करवा देती है। कठोर शब्द सबसे मजबूत संबंध को भी कमजोर कर देते हैं। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारी भावना देखता हूं, तुम्हारी स्थिति नहीं। जो व्यक्ति अपने दोषों को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। स्वयं को सुधारना सबसे कठिन और सबसे पवित्र साधना है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार के भय से मुक्त हो जाता है। ईश्वर पर विश्वास अंधा नहीं होता, वह अनुभव से जन्म लेता है। जब मनुष्य थक जाता है तभी ईश्वर का हाथ उसके कंधे पर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हर उस क्षण होता हूं जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो। जो व्यक्ति इन उपदेशों को केवल सुनता नहीं बल्कि जीवन में उतारता है वह साधारण होकर भी असाधारण बन जाता है। इन विचारों को केवल उपदेश की तरह मत सुनो, उन्हें जीवन में उतारो। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे तुम श्री कृष्ण को याद करो, तब तुम उस शक्ति से जुड़ जाओगे जिसे कोई छीन नहीं सकता। जो श्री कृष्ण में टिक गया उसे कोई हिला नहीं सकता। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।